बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी जमात हफ्तुम तालीमी साल 2021-22। दिन नवा मजमून रियाजी जमात हफ्तुम जुज़्व कसरों पर अमल। ज़ैली जुज़्व कसर को अददी ख़त पर दिखाना। ये कंटेंट पेज नंबर 29 आपके PDF का है और एक्सरसाइज पेज नंबर 30 पर है। ये देखिए, आपकी स्केल इस तरह से होती है, 0, 1 और 0 और 1 के बीच में ये जो पिंक कलर की लकीर दिख रही है ये आधा हिस्सा है और 0 और 1 के बीच में 10 हिस्से होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 9 लाइन के जरिए 10 हिस्से किए जाते हैं। क्योंकि 0 और 1 के बीच में 10 हिस्से हैं, इसलिए हर एक लाइन जो होती है, हर एक हिस्सा जो होता है वो होता है 1/10। तो इसको अगर हम पढ़ना चाहें तो कैसे पढ़ेंगे? 0/10, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 10/10, 10/10 यानी 1, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 19/10, 20/10, 20/10 यानी 2। ये कैंसिल हो जाएगा ना 0, तो यहाँ बचेगा 2। ये आएगा 30/10, ये 20/10 है तो ये 21 होगा, 21/10, 25/10, 30/10, 35/10, 40/10, 45/10, 50/10, 55/10, 60/10। तो इस तरह से हम इसको कसर में पढ़ सकते हैं। तो अगर ये /10 वाले में अगर हमको दिखाना है कोई अदद, जैसे अगर हमको दिखाना है 3/7 कहाँ है, 3/10 कहाँ है, या 37/10 कहाँ है, तो 3/10 में हम ये यहाँ पर आएंगे। 0/10, 1/10, 2/10, 3/10। ये वाला जो है ये है हमारा 3/10। सैंतीस बटे 10 कहाँ आएगा? ये 30/10, ये 35/10, 36/10, ये 37/10। ये है आपका 37/10। तो /10 वाला जो सीरीज है वो आप आसानी से दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरह से मिसाल दी गई है, अददी ख़त पर 9/3, 4/3, 1/3 कसरें दिखाइए, तो यहाँ नसब नुमा देखिए कितना है, 3 है, 3 है, 3 है। यानी जैसे यहाँ पर था 0 और 1 के बीच में 10 हिस्से थे, तो हर हिस्सा 1/10 था। तो यहाँ पर हर नसब नुमा अगर 3 है तो हर हिस्सा 1/3 होना चाहिए। यहाँ देखिए 0 और 1 के बीच में 3 हिस्सा है, ये 1 हिस्सा, ये 2 हिस्सा, ये 3 हिस्सा। तो ये जब यहाँ पर हमने 0 और 1 के बीच में हिस्सों की तादाद गिनना है, हिस्सों की तादाद कैसे गिनेंगे? ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक ये 1 हिस्सा, ये यहाँ से यहाँ तक ये 2 हिस्सा, ये यहाँ से यहाँ तक ये 3 हिस्सा। तो 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा। तो ये वाले को पढ़ते हैं हम 0/3, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, 8/3, 9/3, 10/3, 11/3, 12/3, 13/3, 14/3, 15/3। तो ये लिखने के बाद में आपको इस तरह से पढ़ते आना चाहिए। ये अददी ख़त बनाने के बाद अददी ख़त बनाने का तरीका क्या है कि अगर नसब नुमा 3 है तो आपके को 3 बराबर हिस्से करना है। तो देखिए, आप ये नहीं स्केल रखे पहले इस तरह से, आप देख रहे हैं कि जहां पर लिखा है 0, 1, 2, 3, वह निशान को हमने वाजे कर दिए हैं। ये निशान बनाने के बाद में ये इसके ख़त बनाए, ये निशान बनाए और फिर उसके बाद ये जो नुक्ते हैं ये बनाए और उसके बाद ये हटा लिए। अब आपको 3 हिस्से करना है तो पहले यहाँ पर 0 लिख दीजिए,
3 हिस्से करना है तो ये 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा। 3 हिस्से के बीच में 2 नुक्ते होंगे। ये देखिए 1 और 2 के बीच में 2 नुक्ते हैं यानी 3 हिस्से हैं। 2 और 3 के बीच में 2 नुक्ते हैं यानी हिस्से 3 हैं। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है 0 और 1 के बीच में नुक्ता 2 है तो हिस्से 3 है। जब यहाँ पर हर हिस्सा 3 के बराबर में है यानी 0 और 1 के बीच में 3 हिस्से है तो ये नुक्ता जो होगा, पहला नुक्ता ये होगा 0/3, 1/3, 2/3, 3/3। इस तरह से आपको पढ़ते आना चाहिए। जब आपको पढ़ते आ गया तो आप ये इसको निशानदेही कर सकते हैं। 1/3 कहाँ होगा, ये 0/3 है तो ये है 1/3, ये नुक्ता है 1/3। 4/3, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, ये नुक्ता है 4/3। 9/3, ये 4/3 हो तो 5/3, 6/3, 7/3, 8/3, 9/3। ये है जो 3 है वो है हमारा 9/3। क्योंकि देखिए 9/3 को अगर हम हल करेंगे तो 3 एकम 3, 3 3 9, तो ये 3 ही आता है। यहाँ पर देखिए मिसाल 2, एक अददी खत बनाकर उस पर 15/7, 14/7, 5/7 कसरें दिखाइए। यहाँ पर हमने फिर वही किए, ये स्केल को इस तरह से रखे। ये देखिए 0, 1, 2, 3, 4 जहाँ पर ये निशानात लगे हैं वहाँ पर उसको बारीक बारीक सा पॉइंट्स जो है वो हमने वाज़ेह कर दिए। उसके बाद इसको स्केल को हटा लिए। अब ये पहला वाला जो नुक्ता है ये रहेगा 0, कितने हिस्से होना, 7 हिस्से। तो ये 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 5 हिस्सा, 6 हिस्सा, 7 हिस्सा। ये आया 1। ये 7 हिस्से में 6 नुक्ते होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आया 2। अब ये 0 है, हिस्से कितने हैं, 7, तो ये होगा 0/7, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7, 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7, 13/7, 14/7, 15/7, 16/7। ठीक है। अब आपको 5/7 होना, 0/7, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7। यह है आपका 5/7। 6/7, 7/7, 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7, 13/7, 14/7। ये है 14/7। 14/7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये आया 2। उसके बाद 15/7, तो ये हुआ 15/7। ये देखिए यहाँ पर 9वां दिन का यह आपका कंटेंट मौजूद है। यहाँ पर पेज नंबर 29 आ रहा है। यहाँ पर दिया हुआ है कि कसर 4/10 और 3 अदद सही 7/10 को अददी खत पर दिखाना आसान है क्योंकि नाप पट्टी पर हर सेंटीमीटर के 10 मसावी हिस्से होते हैं। पहली इकाई में 0 से चौथा हिस्सा कसर 4/10 को जाहिर करता है। ये यहाँ पर देखिए, ये आपकी स्केल है। 0 और 1 के बीच में 10 हिस्से है तो 0/10, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10। 3 अदद सही 7/10 का मतलब होता है 10 दिए 30 और 7 37/10। तो 35 के बाद ये 30, ये 35, 36 और ये 37। तो आप इस तरह इसको दिखा सकते हैं। मुरक्कब कसर को आप वाजिब गैर वाजिब कसर में तब्दील कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अददी ख़त पर ये कसरे दिखाना है। नसब नुमा 3 है तो यहाँ पर 0 और 1 के बीच में 3 हिस्से हैं, यानी 0 और 1 के बीच में 2 नुक्ता है और उससे 3 हिस्से हुए। एक अददी ख़त बनाकर उस पर ये कसरे दिखाइए। अभी हमने दिखाई। किसी कसर को अददी ख़त पर दिखाना हो तो अददी ख़त पर हर इकाई के कसर के नसब नुमा के मुताबिक मसावी हिस्से करने होते हैं। यहाँ पर जो ये नसब नुमा 7 है
तो हमने 7 बराबर हिस्से किए। बराबर हिस्से स्केल की मदद से किए जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको हल कीजिए पेज नंबर 30 पर। खाली चौकोनों में लिखिए कि हर खत, हर नुक्ता ए और बी किस किस को जाहिर करता है। ये ए और बी को बताना है। तो पहले आप 0 और 1 के बीच में हिस्से देखेंगे कितने हैं। 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 5 हिस्सा, 5 हिस्सा। 1 2 0 और ये 1 ये है, सॉरी 0 और 1 ये है। और अगर आपको यहाँ देख रहे हैं तो आपको यहाँ देखिए नसबनुमा 6 दिख रहा है। ये 6 नसबनुमा का मतलब होता है 0 और 1 के बीच में 6 हिस्से हैं, यानी 5 नुक्ते तो होंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है। हिस्सा हम ये 0 और ये लकीर और ये लकीर के बीच में गिनते, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 5 हिस्सा, 6 हिस्सा। अब यहाँ पर आपको ये ए को दिखाना है कितना है और बी को दिखाना है कितना है। तो यहाँ पर ये जो नज़र आ रहा है आपको 6/6, यहाँ पर 12/6। तो अब यहाँ पर आप 0/6 से गिनना शुरू कीजिए, ए और बी की कीमत लिखिए। दूसरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नसबनुमा 5 नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब होगा 0 और 1 के बीच में 5 हिस्से हैं। 0 और 1 के बीच में 5 हिस्से हैं का मतलब ये होता है इसके दरमियान में 4 नुक्ते होंगे, 1 2 3 4। तो ये 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, ऐसे इसको पढ़ना है। और फिर जो खाना है वो वहाँ पर जो अदद आ रहा है वो लिखना है। बटे में ज़रा अच्छे से लिखना। तीसरा देखिए, यहाँ पर नसबनुमा नहीं नज़र आ रहा है कहीं। अब ये 0 और 1 के बीच में नुक्ता देखिए, 1 2 3 4 5 6 नुक्ता, यानी 7 हिस्से होंगे। 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 5 हिस्सा, 6 हिस्सा, 7 हिस्सा, यानी ये 0/7 है। अब ये 0/7 से ऐसे गिनिए, ये कौन से नंबर, इस पर कौन सा नंबर आ रहा है, इस पर कौन सा नंबर आ रहा है वो देखिए। यहाँ पर अददी ख़त बना हुआ है। यहाँ दूसरे सवाल में दिया है कि अददी ख़त पर दी गई कसर दिखाइए। 5/7, 9/7, 3 अदद सही, 2/7, 15/7। ये जो मुरक्कब कसर है इसको आपको गैर वाजिब कसर में तब्दील करना आता है। 7 × 21, 22 23, 23/7 है ये। दूसरा सवाल है 2/5, 7/5, 17/5, 2 अदद सही, 4/5। ये भी मुरक्कब कसर है, इसको आपको गैर वाजिब कसर में तब्दील करना आता है। 5 दूनी 10 और 4 14/5। यहाँ पर है अददी ख़त 5/7, 5/7, 5/7। ये 3 मरतबा लिखा है, हो सकता है ये एक ही अदद हो 5/7, या फिर 5, 15, 25 ये भी हो सकता है। तो हम अभी सिर्फ ये ले सकते हैं कि ये 5/7 है। ये कसर दिखाने के लिए कितना बड़ा ख़त बनाना पड़ेगा और उसके कितने मसावी हिस्से बनाने पड़ेंगे। कितना है यहाँ पर नसबनुमा 7, तो 0 और 1 के बीच में कितना हिस्सा होना, 7 हिस्सा होना। तो आप इसको बनाकर दिखाइए 5/7 कहाँ आता है। मेरी समझ में आ गया। दी हुई कसर अददी ख़त पर दिखा सकते हैं और मुरक्कब कसरों को भी अददी ख़त पर दिखाया जा सकता है। जैसे ये जो मुरक्कब कसर है 2 अदद सही, 4/5, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 दूनी 10 और 4 14/5। तो इस तरह से आप उसको कन्वर्ट कीजिए और फिर इसको हल कीजिए। यह आपके 9वें दिन का पोर्शन है जिसमें अददों पर अमल, कसर पर अमल, कसर को अददी ख़त पर दिखाना। तो हमने कसर को अददी ख़त पर दिखाने का तरीका समझे हैं और हम कसर को अददी ख़त पर दिखा भी सकते हैं। और अगर अददी ख़त बना हुआ है और उस पर कसर को नामज़द करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अगर आपको नहीं समझ में आता तो 1 से 2 मरतबा देखिए, और फिर भी अगर कोई दुश्वारी पेश आए तो आप अपने क्लास टीचर से रब्ता कायम कर सकते हैं।